Good morning, students. Here the class 8 subject science chapter first crop production and its management. Crop production and its management. ये देखिए पार्ट थर्ड है वीडियो का, पार्ट थर्ड वीडियो है और इसमें मैं आप लोगों को कई प्रोसेसेस बता रहा था। उसको आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आई थिंक्स माई ऑल स्टूडेंट्स बिलोंग टू रूरल एरिया वेयर इज फार्मिंग इज मेन ऑक्यूपेशन, जहाँ पे फार्मिंग जो है मेन ऑक्यूपेशन है। और दिस इज चैप्टर्स रिलेटेड टू क्रॉप प्रोडक्शंस एंड इन अर्लियर वीडियो आई हैव described different types of crop practices. Here there is next crop practice जिसका नाम है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तीसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड मैंने आपको दूसरे वीडियो में भेजा था। यहाँ पे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। Adding manures and fertilizers is also important practice for crop productions, and this is the one of the most important nowadays, because without manures and fertilizers we cannot produce good crops, and we will produce such crops that will not enough to fulfill our needs, right? सो एडिंग मैन्योर्स। तो देखिए मैन्योर्स क्या होता है। मैन्योर्स एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो डिकम्पोजिशंस एनिमल वेस्ट जैसे काऊ डंग, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेस्यूड्स और इन सब से तैयार होता है, और ह्यूमस टू मेड सॉइल्स उसमें मिक्स करके उसको फर्टाइल बना देते हैं और उसको आप फील्ड में छिड़काव करते हैं। Manures are prepared from animal waste, human waste, plant residue by the action of microorganisms. ये जो सॉइल में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं और उसको फर्टाइल बना देते हैं मिट्टी के साथ कन्वर्ट करके, और उसी को हम और ये डिकम्पोजिशंस से तैयार होता है और उसका हम छिड़काव खेतों में करते हैं, जिससे पौधों को नाइट्रोजनस मैटर्स की पूर्ति होती है, सप्लाई करते हैं। तो इसको हम कई तरह से कर सकते हैं, जैसे घर में कुछ फार्मर्स गड्ढे खोद लेते हैं और उसमें जो एनिमल वेस्ट निकलते हैं उसमें डालते हैं और उससे तैयार हो जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स भी मार्केट में उपलब्ध होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर इज ए सॉल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing necessary plant nutrients, जो प्लांट के लिए नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है जैसे नाइट्रोजन्स, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब उसमें होते हैं जो कि सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल बनाने में सक्षम होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स हैव न्यूट्रिएंट्स इन कंसनट्रेटेड फॉर्म और सो दे प्रोवाइड क्विक रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, और इसीलिए अधिकांशतः मोस्ट ऑफ द फार्मर्स यूज केमिकल फर्टिलाइजर इंस्टेड ऑफ मैन्योर्स, राइट। और डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की बात करें तो मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस, राइट। फर्टिलाइजर इज ए सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये जो है वेस्ट से तैयार होता है, वेस्ट से नहीं केमिकल से तैयार होता है। मैन्योर इज नॉट वेरी रिच एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उसमें ज़्यादा अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स में रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस। फर्टिलाइजर्स जो है कोई ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं करता है, राइट। और मैन्योर धीरे धीरे प्लांट ऑब्जर्व करता है, जबकि फर्टिलाइजर को बहुत ही तेज़ी से रेडली जो है उसको ऑब्जर्व करता है
मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड, और जो है फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। तो दिस इज द एडवांटेज। और क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन क्या होता है? फसल चक्र मैंने बताया था कि द प्रैक्टिस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लेग्यूमिनस, जो दलहनी फसलें हैं उनको मतलब रोटेट करके बोना चाहिए। जैसे सरल्स के फसल्स के बाद लेग्यूमिनस क्रॉप्स में बोना सोइंग करना चाहिए। तो क्रॉप रोटेशन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स एंड नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटली। उनको एक एक करके अल्टरनेट पे, पहले लेग्यूमिनस नॉन लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस नॉन लेग्यूमिनस, ऐसे करके अल्टरनेटली ग्रो करते हैं। दिस प्रैक्टिस इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। और क्रॉप रोटेशन से मिट्टी की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वह मेंटेन रहती है, राइट। तो ये हो गया। और मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट प्रैक्टिस होता है इरिगेशन। इरिगेशन, इरिगेशन जानते हैं आप? इरिगेशन मतलब सिंचाई होता है। इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस फॉर क्रॉप प्रोडक्शंस। और इरिगेशंस जानते हैं प्लांट नीड वाटर्स, विदाउट वाटर्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी और पौधे सूख जाएंगे। सेम विद द क्रॉप्स, वहाँ पे तो लार्ज स्केल्स में वाटर की ज़रूरत होती है। तो टू वाटर द क्रॉप्स, टू वाटर अवर क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन। अगर कोई पूछे व्हाट इज इरिगेशन, यू कैन। वाई इज इरिगेशन नेसेसरी? इरिगेशन क्यों जरूरी है? तो इरिगेशन बिफोर प्लाइंग द फील्ड्स मेक्स सॉइल सॉफ्ट, मिट्टी को सॉफ्ट बना देता है और जिससे फ्लाउ यानी प्लाउ करने में ईजियर होता है। दूसरा वो जो है मॉइस्चर प्रोवाइड करता है जर्मिनेशन सीड के लिए। थर्ड, मेंटेन करता है। और इरिगेशन इज नेसेसरी टू मेंटेन मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, हेल्दी क्रॉप्स ग्रोथ के लिए वो मेंटेन करता है। और ऑब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में भी सहायता करता है। तो वाटर सप्लाई टू द क्रॉप ड्यूरिंग इरिगेशन प्रोटेक्ट द क्रॉप्स प्लांट, हॉट एयर से भी बचाता है। तो दीज आर द बेनिफिट्स फ्रॉम इरिगेशंस। नेचर ऑफ द क्रॉप्स, नेचर की जो है रिक्वायरमेंट किस तरह से होते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले सोर्सेस ऑफ इरिगेशन की बात करें। इरिगेशन के स्रोत क्या हैं? बहुत पहले जो है चेन पंप और मोट्स और ढेकुली और क्या क्या रहट वगैरह जो है यूज किए जाते थे। दोज वर ओल्ड मेथड और दे वर वेरी डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म, उनको करने में भी कठिनाई होती थी। दैट वर नॉट ईजियर मेथड, बट नाउ अ डेज वी हैव मैनी मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशंस। We have machine pumps, ट्यूब वेल्स एंड और आजकल तो स्प्रिंकल सिस्टम्स या ड्रिप सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं। जिसको ज़रूरत है जिस पौधे को, उसी को पौधों को पानी दिया जाता है। तो ये सब सिस्टम्स का यूज़ आज के समय में यूज़ किया जाता है, राइट। और रिमूविंग द वीड्स, देखिए नेक्स्ट स्टेप जो है वह है रिमूविंग द वीड्स। रिमूविंग वीड्स, जैसा मैंने कहा खरपतवार निकालना, क्योंकि यह हमारे प्लांट के क्रॉप के ग्रोथ को रोकते हैं। दीज आर द बैरियर, वीड्स आर द बैरियर्स, इसलिए इनकी रिमूविंग ज़रूरी होती है। तो कई ऐसे होते हैं जिनको खेत से निकालने में बहुत आवश्यक होता है। तो रिमूविंग ऑफ वीड्स, जैसे अनवांटेड प्लांट्स फॉर वाइल्ड प्लांट्स विच ग्रो अलॉन्ग विथ आवर कल्टिवेटेड क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। ऐसे प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो विथ आवर क्रॉप्स, दे आर
वेट्स, ये वेट्स हैं उनको निकालने। तो इनको निकालने के कई तरीके हैं, ठीक है। इसमें वेट्स में वाइल्ड ओट्स हैं, जवी, ग्रास, अमरेंथस, चौलाई जिसको बोलते हैं, चेनोपोडियम, बथुआ। चेनोपोडियम बथुआ आप लोग जानते होंगे ज़रूर, नहीं जानते हैं तो अपने दादाजी से पूछिएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ये है, रिमूवल ऑफ वीड्स बाय पुलिंग देम आउट विथ हैंड, इसको हाथ से खींच कर उसको कर सकते हैं। यूजिंग ट्रॉवेल, खुरपा, ट्रॉवेल का यूज़ करके भी कर सकते हैं, राइट। और या तो केमिकल्स का स्प्रे करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो दिस देयर आर मेथड्स विच आई हैव डिस्क्राइब्ड यू फॉर 6 हार्वेस्टिंग। दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट क्रॉप प्रैक्टिस, यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है। ये हार्वेस्टिंग क्या होता है? कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर्ड फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, मतलब काटना और जो है फूड क्रॉप्स को इकट्ठा करना, इसको हम गैदरिंग कहते हैं। आप देखते हैं कंबाइंस मशीन आती है जो कि फसल्स को काट के और ग्रेन्स को इकट्ठा कर देती है। थ्रेशरिंग मशीन अलग होती है। और जो हार्वेस्ट के आधार पे कई फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। देखिए, हमने क्रॉप अगर प्रोडक्ट्स किया, हार्वेस्टिंग के बाद सना जाए तो स्टोरेज करना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि a lot of crop practices then we get grains, so it is most important to store properly grains। तो यहाँ पर देखिए कई सिस्टम्स होते हैं, तो वहाँ पे केमिकल्स को रख देते हैं। और एक है फूड ग्रेन स्टोर्ड इन गनी बैग्स इन ग्रैनरी। और देखिए ग्रेन्स सिलोज आते हैं स्टोरिंग फूड ग्रेन्स, उसमें करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे को इकट्ठा करते हैं। स्टोरिंग्स इज आल्सो इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस, राइट। और फूड फ्रॉम एनिमल्स, कुछ ऐसे भी फूड हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे मिल्क एल्डिंग एनिमल्स। मिल्क एल्डिंग एनिमल्स यानी मिल्क देने वाले एनिमल्स कौन कौन से हैं? जैसे काऊ हो गई, बफेलो हो गए, hen हो गए, सिप हो गए, गोट हो गए। दीज आर काउ मिल्क एल्डिंग एनिमल्स। तो इसको भी पालना है, इसको हस्बेंड्री कहते हैं। हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स से जैसे बटर, घी, कर्ड, ये सब मिलता है हमें। और कुछ जो है एनिमल हस्बेंड्री, उनको प्रॉपर फीडिंग, प्रॉपर शेल्टर, प्रिवेंशन एंड क्योर फ्रॉम डिसीजेज एंड प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। दीज आर प्रोसेसेस विच जो कि हम एनिमल हस्बेंड्री में करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ, ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, राइट, इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। और पोल्ट्री का भी आपने सुना होगा, पोल्ट्री में भी चिकन, हैन, डक्स आते हैं जिनको आप एग्स के लिए या उनके मीट के लिए हम उनको पालते हैं और सेल करते हैं। तो ये भी हो गए। फिश को भी हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर and you will try your best to read it again and to do question answer. Thank you very much.